में आप जा सकती हैं, आप वो कूल कलर तो नहीं करा सकती, तब तक तो उनके बाल नूडल्स बन जाने हैं। अगर आपने पहले ही इतना लगाया है कि वो बालों ने उसके ड्राई हो गए हैं, तो फिर तो आप उसी के ऊपर ही लगा दें। मतलब फिर अगेन उसकी एप्लीकेशन 1 बाय 1 आप फाइल ओपन करेंगी, 2-3 आपके साथ हेल्पर होंगे, फिर आप उसी के ऊपर लगाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्री लाइटनिंग जो पेस्ट है वो अभी बहुत ज़्यादा है फाइल्स के अंदर, तो आप उसको रिमूव कर, अगर आपने डेवलपर भी चेंज किया है तो फिर आपको मे बी रिमूव करके लगाना पड़े। कलर था और अभी हमने 270 जो है डेवलपर ऐड किया है, तो हम इसको 300 बनाएंगे, 30 और डालेंगे। वैसे रेशो जो है वो 1:1 की रेशो है। जो बर्न हो गया, जब एक चीज़ डेड हो गई वो तो डेड हो गई। आप क्लियरली बताएं क्लाइंट्स को कि आप ट्रीटमेंट लेती रहेंगी तो आपके बाल जस्ट धोखे के लिए लगेंगे। आपको तो लगेंगे डेड हैं, लेकिन नेक्स्ट देखने वाले बंदे को लगेगा कि वो थोड़े मेंटेन है या बेस्ट हैं। थोड़े ड्राई लगेंगे ज़रूर, बट वो जले हुए नहीं लगेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा है कि आप हम एवरी वीक आप फिर बर्न वाला ट्रीटमेंट कराएं, फिर आप होम केयर वैसे ही लें, फिर घर में भी आप हर वक्त अपने आप को मेंटेन करें। और जब जब वो वॉश करेगी उसके लिए एक अजाब से कम नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रश ही नहीं होंगे, इतने जो बर्न हो जाते हैं बाल। उससे अच्छा है उनको कहें मे बी ये लाइफ में आपका एक चांस आना हो और आपको एक नई लुक आप जो आप सोच भी नहीं सकती क्लाइंट के लॉन्ग हेयर से शॉर्ट हेयर में जाऊँ, मे बी इसके बाद वो शॉर्ट हेयर में जाए, वो ज़्यादा उसको सूट करें। कभी कभी कुछ ऐसे जो काम होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए भी हो जाते हैं, जो अल्लाह कर देता है। तो आप उसको फिर लुक्स दिखाएं अच्छी अच्छी, कि आप शॉर्ट में जाएं, थोड़ा सा यहाँ से कलर करा लें, यहाँ अगर इतने जल गया पार्ट उसका काट दें। उसके काटने के अलावा उसको बहुत खर्चा हो जाता है, फिर भी वो खुश नहीं रहनी और उसके लिए अजाब हो जाएगा ये। मुझे नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन। नहीं, माइक दें ताकि सबको पता चले क्या क्वेश्चन है। जी अब जी बोलें। अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी कि जब आपने जो इसका कार्टून किया वो बता दें किस तरह आपने किया, क्योंकि जब हम लोग कार्टून करते हैं कभी भी ऐसा रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि वर्जन हेयर पे 3 दफ़ा लगा काटा। 2 बजे आएंगे, 2 बजे स्टार्ट किया, 12 तो में हो गए थे होटल में काम करते करते। अगर इसके बाद में हमें वो ऑरेंज टोन आ जाए तो फिर आप चेक करें कि अगर एक होता है बहुत पावर के साथ खींचना, वो तो आप नॉर्मली काला बाल भी खींचेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन एक होता है कि नॉर्मल खींचने से लचक पता चलती है कि अभी ज़िंदगी कितनी है बाल की। तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं जो हेयर के साथ हर वक्त खेलते हैं, उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है कि अब टूट रहा है बाल या नहीं टूट रहा। तो जब लगे आपको कि नहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग बाल है, तो आप 3rd टाइम लगाएं उस पर। और जब आपने सेकंड बार कार्टून किया तो इसमें एक नंबर होता है 0.00, वो मिक्स किया था कि नहीं? 0.00 वो किस लिए, वो उसमें क्या होता है? कुछ लोग जैसे 0.01 वो मिक्स करते हैं। मैं तो समझता हूँ ब्लीच से अच्छा लिफ्टिंग कोई है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर हो गया ना। फिर तो वो तो तब होता है जो क्लाइंट कहता है मुझे ब्राउन चाहिए, वर्जन हेयर है, ब्लीच नहीं लगवानी, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। फाइल लगी हुई थी आपने उनको, जब ब्लीच में ही आपका इतना लाइट नहीं हो रहा तो उस ट्यूब वाले डायरेक्ट लिफ्टिंग से इतना हो जाएगा। तो फिर वो होता है तब जब क्लाइंट कहे कि मुझे ब्लीच नहीं करानी है, उसका माइंड बना हुआ है ना। हालांकि ब्लीच अगर आप उसमें ट्रीटमेंट डाल रहे हैं तो वो इतना डैमेजिंग नहीं है जितना बार बार कलर ठोक के उसको डैमेज कर देंगे।
तो बस वो एक क्लाइंट का माइंड बना हुआ है, जो आपको अगर अच्छी नॉलेज है तो उसके माइंड को वॉश आप ही कर सकती हैं। और जब आपने सेकंड बार कट डाउन किया है जी। उसको वॉश करके किया या फिर उसके ऊपर नहीं, उसी के ऊपर ही वॉश करेंगे तो वो तो जो बेस होगी और सारा कुछ खिचड़ी बन जाएगी, आप उसमें से क्या फिर चलेंगे। नहीं, कुछ और भी समझ नहीं आ रहा, पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। नहीं, रिमूव नहीं किया हमने, उसी के ऊपर ही। आप अगर आपने डेवलपर चेंज करना है, पहले 40 था, अगर पहले ही 40 था तो फिर तो आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएंगे, फिर 30 पे आएंगे, कभी 20 लगाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले 20 लगाया है या पहले कुछ और लगाया है, फिर आप थोड़ा ऊपर जाना चाह रहे हैं या कहीं से बाल पैची है और कहीं, क्योंकि ऐसा केस भी होता है, हमने बहुत किए हैं कि यहाँ आपने 40 लगाया है, यहाँ आपने 20 लगाना है, यहाँ वर्जन हेयर आ गया 30 लगाना है, दरमियान में उसका ऑरेंज है बाल, ऑरेंज बाल नहीं जाता, वर्जन हेयर जल्दी हो जाता है लिफ्ट, क्योंकि वर्जन होता है। मिड में जो होता है उसने कभी मेहंदी लगा ली थी, अभी लास्ट हमारे पास एक केस आया, दरमियान में मेहंदी थी, रूट्स में मेहंदी थी, नीचे सारे गोल्डन बाल थे उसके, मतलब ऊपर जस्ट उसने रूट्स लगाए कि ठीक है जी मैं कलर नहीं करती इस बार, वो ऊपर मेहंदी थी सारी उसकी, दरमियान में उसकी 1-1 इंच आपका उसका वर्जन रूट था और नीचे उसके सारे गोल्डन बाल थे। तो उस केस में आपने हर एक स्टैंड में 3 बाउल बने हों, आपके 2 बाउल बने हों कि यहाँ मैंने 40 लगाने हैं, क्योंकि मिड वाला मेहंदी वाला बाल उसका स्ट्रांग है, वो लिफ्ट नहीं होना, ठीक है। नीचे आपने छोड़ देना है, नीचे फिलहाल नहीं लगाना क्योंकि नीचे ऑलरेडी गोल्डन बाल होगा, जिस तरह हाईलाइट वाला बाल हो जाता है कोई भी। हाईलाइट्स वाले बाल को जब आपका डार्क बाल, आप टाइम नोट करेंगे, देखेंगे कि जब वो 7-8 लेवल पे या येलो आना स्टार्ट हो गया, फिर आप एक एक फाइल ओपन करेंगे, फिर आप वो एक बाल अगेन बीच में देंगे। ये बाल क्लाइंट के बालों को सेव करने के लिए आप सारी मेहनत कर रहे हैं, उसके हम पैसे देते हैं कि जैसा केस होता है, जैसी उस पर इतनी मेहनत होती है, जैसे देख सोचें 7-8 घंटे लगते हैं और उस पर 4-4 स्टाइलिस्ट लगते हैं और एक चेयर और 4 लोग खड़े हैं, पूरा पीछे बच्चा ही क्या सलोन में वर्कर ही खत्म हो जाते हैं। अगर 4 क्लाइंट आप कर रहे हैं तो 16 बंदे तो उधर ही हो गए। फिर उसमें सोचें कि एक कैरेमल कर रहा है, कैरेमल में तो आपने जो पहले ही पेस्ट बनाया हुआ है उसी से उसका पेस्ट हो जाना है। 30 ग्राम पाउडर से आपने ब्लीच लगाई है और डेवलपर जो आपने उसके अंदर 90 ml डाला है और ट्रीटमेंट डाला है 5 से 6 ग्राम, एग्जांपल दे रहा हूँ। कैरेमल करना आसान है, उसके लिए हम 10-10 हज़ार भी ले लें, लेकिन जब ऐश की बारी आती है तो स्टाइल क्लाइंट भी कोई वो उसको भी पता होता है जो सामने उसके हो रहा है, लेकिन आपने बताना है उसको कि एक ही दफ़ा नहीं, अब दोबारा लग रहा है, अब दोबारा लग रहा है, उस पर भी ट्रीटमेंट डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है। एक क्लाइंट पे प्रोडक्ट लग रही है 3 क्लाइंट्स के बराबर और 4 बंदे लगे हुए हैं और 8 घंटे लग रहे हैं। ये मुंह से कहना आसान है और एवरीडे काम करना बहुत मुश्किल है। तो तब उसको भी समझ आती है कि किस चीज़ के पैसे लेते हैं, क्योंकि थैंक यू। क्योंकि 8 घंटे में मेरे ख्याल में 8 ब्राइड्स बन जाएं, और पाकिस्तान में ब्राइड जो है ना वो 40 से 50 और लाख तक अपना डे 1 की फर्स्ट लुक पे पैसे लगा सकती है, और जो 6 महीने कलर चलना है उस पर 50 से 60 हज़ार नहीं लगा सकती। अच्छा, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो सर जी तो सर इसको रखना कितने टाइम है? कलर जो रूट्स का होता है ना उसका टाइम हो सकता है क्या, वो भी आप अब तो मोस्टली चेक करते हैं कि किसी क्लाइंट का बाल थिक है 35 मिनट नहीं वो 50 मिनट लेता है, आप 35 मिनट में वॉश करते हैं और क्लाइंट कहे कि मैं तो इन बालों के लिए आई थी आपको कवर कराने, ये तो वैसे के वैसे हैं, या तो आप उसको सॉरी करेंगे या आप पेमेंट नहीं लेंगे और आपका टाइम भी ज़ाया और आपका प्रोडक्ट भी ज़ाया। तो हमेशा कलर को साथ चेक करना पड़ता है। और सर ब्लीच कितना टाइम? मैं बता रहा हूँ ना, सारा आपको साथ साथ चेक करना पड़ता है। मतलब इस पे अगर इतना घंटे ब्लीच लगी रही है किसी, अच्छा हमने अभी जस्ट इनके रूट्स और मिड बैंड, रूट्स का तो सबको पता होगा, मिड बैंड का भी मोस्टली पता ही होगा। मिड बैंड कहते हैं कि जो आपका रूट 1 इंच छोड़ के जो यहाँ तक आपका दरमियान वाला एरिया होता है उसको मिड बैंड कहते हैं। मैं एप्लीकेशन कर लूँ वहाँ पे भी आ जाता हूँ। आपने जब भी ग्लॉस लगाना है आपने सिर्फ अभी यहाँ पे लगाया, नहीं पहले मैं एक
मैं तकरीबन 4 से 5 इंच के एरिया पे भी लगा रहा हूँ। ये लाइट्स इधर कर दे तक ग्लॉस करते हुए आपने अच्छी तरह उसको मल्सीफाई करना है, क्योंकि कहीं भी येलो रह गया ना बाल, तो अभी तो क्लाइंट था ही येलो बालों में, जब ऐश होना होता है ना तो क्लाइंट का माइंड यहाँ सेट हो जाता है, उसकी सोच इतनी हाई हो जाती है कि वो वॉश भी होता है ना, जो लोगों को अच्छा लग रहा होता है कि नहीं यार बहुत अच्छा तुम्हारा सिल्वर है, तो कहती है नहीं अभी तो तुमने देखा ही नहीं जो मेरा पहला था। मतलब उसकी सोच हम यहाँ हाई कर देते हैं। तो इसलिए अगर बालों के अंदर भी कहीं येलो थोड़ा सा रह गया और आपने अच्छी तरह मल्सीफाई नहीं किया, तो उसको दूर से वो येलो नजर आ जाना है कि यहाँ कलर लगा ही नहीं है। आ जाना, आगे चले जाते हैं। थोड़ा सा उनको भी एप्लीकेशन दिखा देते हैं। वेलकम। लाइट है। हेलो चेक। सॉरी कैसर भाई, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक सिल्वर कलर की होंडा स्विंग है, जिस किसी की भी अपने तो उसको साइड पे कर लें, पार्किंग इशू आ रहा है। एक सिल्वर कलर की होंडा स्विंग गाड़ी है, जिस किसी की भी अपनी तो उसको साइड पे कर लें। थैंक यू सो मच। नंबर याद नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी कैसर भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। इस वक्त हमारे साथ जीएम विक्टोरिया मार्की यासिर मेहर साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि एक दफा यासिर भाई के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए, जो कि जबरदस्त सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यासिर भाई। नहीं होते वाइट हेयर, बाल के अंदर जब पिगमेंट खत्म हो जाता है इसलिए तो वो कुदरती तौर पे नेचुरली तौर पे वाइट हो जाता है। बहुत इजीली हो सकता है। आप 20 मिनट की ब्लीच लगाएं, उसके आप क्यूटिकल जस्ट ओपन करना है आपने और आपने लगा देना है कलर, तो बहुत ईजी है। ज़रूरत नहीं होती लेकिन सिर्फ क्यूटिकल को ओपन करने के लिए, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप जस्ट 10 मिनट के लिए कर लें, उसके अंदर 10 वॉल्यूम से कर लें। नहीं, जब आप कलर करेंगे फिर कहाँ देखेंगे। इवन कि अगर वाइट हेयर पे उनको कहेंगे आप पर्पल ब्लू शैम्पू यूज़ करते रहें कंटिन्यूसली, तो वो उनको खुद ही वाइट की चमक ख़त्म हो जाएगी और उनको थोड़े से वो ग्रे वाइट लगेंगे। अभी तक हमने जो है ना मेड बैंड लगाया है इनका।
मोस्टली जो स्टाइलिस्ट को प्रॉब्लम आती है वो वही आती है कि उनको जज करना नहीं आ रहा कि ये 7 लेवल है, यहाँ पे आ जाएगा ऐश नहीं आएगा। तो वो आपको पता होना चाहिए कि अब सही 8 और 9 लेवल का बाल आ चुका है और इस पर अब जो है ना कलर आएगा। ये तो डिपेंड करता है क्लाइंट के बालों पे। किसी का सेंसिटिव बाल है तो उस पर कम टाइम लगेगा, लेकिन आपको लगाते लगाते भी तो 1 आवर तो मस्ट इतना तो लगता ही लगता है। तो आप कोशिश करें जो आप फर्स्ट आपने पेस्ट बनाया है, अगर आपका टारगेट है 30 वॉल से बनाने का, तो फर्स्ट जो आपने बनाना है पेस्ट वो 20 से बनाए विद ट्रीटमेंट। जब वो आपका ख़त्म हो और आपने नेक्स्ट बनाना है वो 30 से बनाए। अगर वो भी आपका ख़त्म हो गया और आपने 2 आवर्स आपको हो गए एप्लीकेशन करते हुए, तो आप लास्ट वाला 40 से बना लो, क्योंकि आपका टाइम एक नहीं है। वरना आप जस्ट थोड़े से पाइप के लिए और टॉप के लिए, क्योंकि टॉप पे अभी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि आपने लास्ट पे लगाए थे, तो अब उसके लिए फिर आपको और 1 आवर 2 आवर वेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि स्टेप बाय स्टेप, तो वो तो आप पे है कि आप क्लाइंट के बालों का केस करते हैं। अगर आप फर्स्ट फॉयल ही 40 से लगाती हैं और आपने 12 o'clock स्टार्ट किया और 2 o'clock ख़त्म करती हैं, जो लास्ट फॉयल होगी आपकी 2 o'clock ख़त्म होगी, तो पहले वाले का तो काम हो जाएगा। समझ नहीं? तो पहला पेस्ट आप बनाई माइल्ड। मैं बता दूँ 30 से करें। आपके क्लाइंट इतना सेंसिटिव केस हो कि वो 20 क्या वो 15 से होने वाला हो, आप कहीं कैसे अप्रोच कह के कहते हैं जी 30 से कर दूँगा। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट का बाल कैसा है, वो पतला है, वो मोटा है, वो डैमेज है, वो वर्जन लेके आई है, बाल कभी ज़िंदगी में कुछ कराया नहीं है, तो वो बताता है आपको कि आपने अब क्या इसमें मिक्स करना है। जितना सेंसिटिव होगा इतना आप माइल्ड यूज़ करें, जितना आपको लगता है कि उसके बालों में कुछ नहीं है, इतना हुआ हुआ, तो आप इतना थोड़ा 30-40 कर लें। सॉरी, शैम्पू यूनिट पे क्या? जी हम वेट हेयर भी करते हैं। ग्लॉसिंग जो होती है वो ड्राई में भी होती है और वेट में भी होती है, डिपेंड करता है कि आप क्या करने लगे। रिजल्ट सेम ही आना है, चाहे आप वेट हेयर में लगाएं चाहे आप ड्राई हेयर में लगाएं। मेडमेंट आपने वो एप्लीकेशन कर ली उनकी। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे बैक से। इसके बाद मैं ब्रश यूज़ नहीं करता, क्योंकि जो आपके हाथों की पावर है वो उस ब्रश में नहीं है, वो जस्ट रूट्स के लिए, ताकि रूट्स जो है ना वो नीट एप्लीकेशन हो जाए।
मोस्टली मेरे ना वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, सर ये नंबर बता दें, ये ट्यूब बता दें, ये कर दें। नंबर के साथ साथ ये डिज़ाइन का होता है कि आपने जो जहाँ जो डिज़ाइन किया, जहाँ बाल का आपने कट ऑफ किया, वो ट्यूब वहीं आनी है। और वो कौन सी एक ट्यूब होती है, आप बस लगाएंगे और आपका सिल्वर आ जाएगा। अभी भी मैंने हाफ लेंथ पे इनके कलर लगाया है, नीचे अभी नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि इतना जब लाइट बाल हो जाता है तो वो बहुत जल्दी पिक करता है। ऊपर जैसे जैसे मेजोरिटी में बेस ज़्यादा है, फिर मिड में आके बेस और कम है, फिर लेंथ पे आके और इनका लाइटेस्ट बाल है, तो वहाँ तो बहुत जल्दी आ जाना है। आपको बार बार अच्छी तरह इनको मल्टीप्लाई करना है, आपने चेक करना है कि हर बाल में कलर लग भी रहा है। बहुत थिक हेयर भी नहीं लेने, आपने सेक्शन नहीं लेना कि वो आप जितना भी मल्टीप्लाई करें और बीच में बाल रह जाए, और इतना फाइन भी नहीं लेना कि खेलते रहें और रंग भी डाल रहे हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन ही आपको फील हो जाएगा कि कलर कितना टाइम रखना है और कितना जो है ना इसमें रिज़ल्ट आ रहा है। इन कलर्स के लिए ना आपकी सैलून की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी।
क्योंकि इनमें टाइम लगता है बहुत, और हमारे यहाँ मोस्टली वर्कर फीमेल जो होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप लेट नाइट इतना तो काम नहीं कर सकती हैं, तो 8-9 ओ क्लॉक तक मोस्टली हम स्टाफ को जो है ना वो भेज देते हैं। बट 3-4 और बॉयज़ हैं जो हैं हमारे साथ होते हैं, तो हम कभी 12 बजे रात के जा रहे हैं, कभी ये डेली नॉर्मल की रूटीन है, 1 बजे जा रहे हैं। अभी लास्ट 2 वीक्स पहले मेरी सिस्टर ने काम किया और ऑलमोस्ट 4 हो गए थे और हम अभी सलोन में थे, तो घर आते आते तो काम हो गया था। अच्छा, अभी हमने हाफ लेंथ पे लगाया है इनके, एप्लीकेशन की है, अब हम बाकी लगाएंगे। और आपने अच्छी तरह इनको ओपन करना है ऐसे। एक होता है कि ये स्टैंड है इसी के ऊपर स्टाइलिश ऐसे ऐसे कर रही हैं, अंदर कहीं लगा ही कोई नहीं होता, तो आपने बाल को ओपन करना है। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो एंड पे आप कॉम भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर एक क्लाइंट आती है और उसको ड्रीम है या उसको अच्छा लगता है, कूल कलर्स अच्छे लगते हैं और वो कराना चाहती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका लिविंग स्टाइल कैसा है, वो मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती। वो मोस्टली पब्लिक में जॉब करती है या डॉक्टर है अंदर ऑफिस में बैठती है या सलोन में एज अ स्टाइलिस्ट है वर्क सलोन के अंदर रहती है, या वो ओके जब आप क्रिएट कलर कर रहे होते हैं तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आपको खाना पीना सब कुछ भूला हुआ होता है। ऑलमोस्ट जो है ना वो कलर तो आ चुके हैं। ये लो नजर आ रहा है? हाँ, अगर वो हमने एप्लीकेशन भी कर लिया और हमारा कलर जो है ना वो बच भी गया है, लेकिन बचना चाहिए, लेकिन ये ना हो जल्दी में, क्योंकि आपकी भी टेंशन ज़्यादा होगी कि वो कलर कम हो गया, किसी फिर दूसरे को बोलेंगे या आप खुद जाएंगे, तो जो हाफ एप्लीकेशन है वो कौन करेगा। तो इससे अच्छा है कि आपके 10 से 15 ग्राम ऊपर बन जाएँ, लेकिन ये ना हो कि आपको अगेन बनाना पड़े। फिर आप साथ साथ जब आप लगा भी चुके तो ये नहीं है कि बस लगा लिया जाके बैठ जाऊँ मैं। जो स्टाइलिस्ट लेजी और जो स्टाइलिस्ट ऐसा होता है कि बस बहुत मेहनत कर लिया बस ठीक है, अब इससे आगे जो स्टेप है बस वो आराम से करना है, उसका फिर भी वो जो सारी उसने मेहनत की होती है ना सब पे उसका पानी पड़ जाता है। फार्मूला जो अभी मैंने बताया था, किसको पता है क्या ऐड किया है हमने? कोई बताएगा? हाँ, आप बताएं। जी आप बताएं, माइक दें इनको। 9.11 ठीक है, 8.1 6.10। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं कि डिटेल में कि क्यों, बता दें जो माइंड में आ रहा है कौन सा। ग्रे ग्रे कलर करने के लिए ये 3 ट्यूब्स क्यों मिक्स की हैं, वजह थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, अगर नहीं भी पता तो चले, लोगों को तो पता चल जाएगा। सॉरी, जो आप ये येलो टोन की आप
तीन कलर हमने क्यों मिक्स किए, हमने एक कलर से क्यों नहीं बनाया? आपने वायलेट कलर डाला है इसके बीच में। दोनों क्या हैं? दोनों क्या लाइट है? मतलब मोस्टली मेरे पास ना 9.11 और 8.1 है ना, जी, ये जी। दोनों लाइट है, लाइट अच्छा। कलर है। और जो 6.10 है ना, इसको आपने थोड़ा ऐड किया है। हाँ, क्यों वो उसको ऐड करने का मकसद क्या था? उसको ऐड करने ताकि ज़्यादा लाइट ना हो जाए ऊपर से। हाँ, लेकिन ये तो आपकी बात में सोच आएगी कि ज़्यादा लाइट हो जाए उसको, फिर तो हम 6 नंबर भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। 6-4 क्यों नहीं डाला? अगर 6-10 था, अगर मैंने डार्क भी थोड़ा करना था। हाँ जी, थैंक यू। तो हाँ, इनका नाम देखते हैं। जो माइंड में भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप लोग पूछें, क्योंकि हम यहाँ सब सीखने के लिए भी आए हैं। मैं साथ साथ ना अगेन एंड अगेन चेक करता हूँ, क्योंकि हमें पता है हमने कितने मुश्किल से ये होटल किया था। कलर तो बहुत अच्छा आ गया। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि यहाँ वेट हेयर में आपने शैम्पू किया या आपका जब आप ग्लॉसिंग कर रहे होते हैं तो स्टाइलिस्ट जो है ना वो डर जाता है, कहता है बस कलर आ गया जल्दी से वॉश कर। ये कूल कलर इतने ढीठ होते हैं, हमारे बालों पे नहीं बैठते। ये लुक में तो लग रहे होते हैं कि कलर आ चुका है, लेकिन वो कलर एक्चुअली आया नहीं होता। वो जैसे ही आप वॉश करते हैं, एक शैम्पू करते हैं तो हाफ तो वो निकल ही जाता है। मतलब आपको यहाँ पे जितना रिच कलर नज़र आएगा सिल्वर ऐश में, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो वॉश के बाद सोचें कि उसमें हाफ नज़र आए। बहुत ही खूबसूरत कलर लगता है, क्योंकि कभी कभी आपके साथ साथ ना आपकी जो क्लाइंट होगी उसकी लागत और उसकी नीयत भी बहुत कम होगी। हाँ, ये मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि 2-3 क्लाइंट्स थी, उनको मैंने कहा कि आप मुझे पेपर पे रिटर्न लिख के दें कि आपका बाल जल जाए, आप गंजी हो जाएं, तो मेरा कसूर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि एक तो क्लाइंट उसमें जो थी वो कैंसर की पेशेंट थी, उन्होंने कहा वैसे भी मैंने तो मेरे बाल झड़ जाते हैं, लेकिन मेरी विश है कि मैं ये सिल्वर करूँ। बट मैं तो खुद हैरान था कि उनके बाल ऐसा लगता था जैसे बहुत केमिकल ट्रीटेड थे और हाइलाइट्स भी हुई थी, लेकिन उनके बाल कुछ भी नहीं। मेरा बिलीव हुआ कि आपकी मेहनत के साथ साथ अल्लाह पाक उस बंदे की नीयत भी देगी। अब हम इनका रूट्स भी साफ साफ लगा देंगे। कलर का काम ऐसा है जैसे वो पेंटर होता है, इसमें कोई मॉडर्न शॉर्डर्न बनता नहीं, इसमें बिल्कुल आपने मजदूर बन के काम करना होता है। सॉरी, वॉश का कौन पूछ रहा है? क्योंकि जो ब्लॉन्ड शैम्पूज निकले हैं ना, वो पर्पल और सिल्वर और ब्लू शैम्पूज वगैरह, वो तभी काम करते हैं जब इतना अच्छा कर डाउन। तो जस्ट मैं अपनी भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने 10 नवंबर को किया है ये अपना कलर, और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मैं आज स्टेज पे यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कहूँ कि मैं ये यूज़ करता हूँ और मैं ये यूज़ करता हूँ। मैं बाकी यही यूज़ करता हूँ, यही शैम्पू, यही कंडीशनर, और आज तक मैं ये 2.5 मंथ होने वाला है जस्ट यही शैम्पू कंडीशनर और यही रंग है। मैंने अपने बालों को पूछा तक नहीं है कि उसके बाद उस पर ग्लॉस करना है या नहीं करना, ये इसी से मेंटेन होता है। लेकिन इसके ऊपर भी जो है ना मेंशन है कि आपका लाइट ब्लॉन्ड जो है ना बाल हो तब ये वर्क करता है, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट का बाल भी कट डाउन में इतना लाइट करेंगे तो मेंटेनेंस भी अच्छी होगी, वरना मेंटेनेंस अच्छी नहीं। या प्रोफेशनल का ये है साइनोस शैम्पू, लेकिन मतलब अंदर से ये जो शैम्पू है ये पर्पल ही है, लेकिन बालों को रिपेयर भी बहुत करता है। आप इसका एक ही बार कंडीशनर लगाएं, बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं।
जी फ्री लाइटनिंग फ्रीसिया कंपनी की। इसमें आप 1:1 की रेशो से भी बनाएंगे, 1:2 की रेशो से भी बना सकते हैं, 1:3 की रेशो से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट डालना है तो मैं 1:2 की रेशो से बनाता हूँ और उसमें फिर ट्रीटमेंट डालता हूँ। अब हम रूट्स में थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं ताकि हल्का सा, सॉरी, ये मटेरियल कितना बनाया हमने, ये कलर फ्लेक्स 30 ग्राम पाउडर में आप डिपेंड करता है क्लाइंट का। अगर बाल बहुत सेंसिटिव है तो 6 से 7 ग्राम डाल लें, अगर नॉर्मल है तो वैसे 4 to 5 ग्राम। जी कैसी लग रही है आपको क्लास? अच्छी लग रही है। तो कैसी लग रही है आपको पता चलेगा कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अभी तो हमने डाटा क्वेश्चन शीट आपसे ली है, अभी आपके सामने गोलंदाजी करेंगे। तो जिसका वाउचर निकलेगा उसको कैसर अपने हाथ से गिफ्ट देंगे। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन का आंसर का जवाब दिया है उनको भी कैसर स्टेज पे बुलाएंगे और अपने हाथ से गिफ्ट देंगे। तो कैसर भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग। क्लैपिंग आप बहुत हल्की करते हैं। उस्मान ले आओ, डाटा शीट सारी ले आओ। एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा चाहिए होगा हमें जो कुरान डाली के लिए जो वाउचर उठाएगा। और नन्हा मुन्ना सा बच्चा, जी जी ये प्यारी सी बेटी आ जाए। जल्दी लेके आएंगे जल्दी। आगे इसको लेके आएंगे। तो जिसका नाम बोला जाए काइंडली इस साइड से आइएगा। अब इनका वॉश करवाने लगेगा। कैसे वॉश किया? बस 1 मिनट। क्या ना तो इसलिए भी चिट्टा बनना है क्योंकि कर रहा हूँ चिट्टा था। ये प्राइस में और 2 मंथ के कलर में फर्क होता है। ये वॉश आउट हुआ वाला कलर बस वो लग रहा है, बट इनका भी हो जाएगा क्योंकि डेप्थ है। अभी आपने डीप करना था क्योंकि क्लाइंट ऐसा ना हो सेकंड वॉश करे और वो ये बन जाए। क्लाइंट ये नहीं चाहेगा, क्लाइंट चाहेगा कि वो स्लोली मेरा लाइट हो ताकि मैं 3-4 कलर्स की टोन्स को एंजॉय कर सकूँ जब वॉश हो। लेकिन अगर क्लाइंट ये भी गोल्ड होता तो पता नहीं इसको मॉडल कितना टूल लुक हमेशा अच्छी लगती है।